प्यार जब टूटता है ना तो इंसान सिर्फ दिल से नहीं टूटता, वो अपनी पहचान भी खो देता है। जब प्यार हद से बढ़ जाए तो वो जुनून बन जाता है, और जब वही जुनून धोखे की आग में जलता है तो जन्म होता है एक डकैत का। यही एहसास लेकर आती है डकॉइट, अ लव स्टोरी, एक ऐसी कहानी जो प्यार से शुरू होती है लेकिन खत्म होती है दर्द, गुस्से और बदले में। सोचिए, एक इंसान जो किसी के प्यार में पूरी दुनिया छोड़ने को तैयार था, वही इंसान समाज की नजरों में एक खूंखार अपराधी बन जाता है। क्या ये उसकी मर्जी थी या हालात का खेल? दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे अदीब विशेष और मृणाल ठाकुर की फिल्म डकॉइट, अ लव स्टोरी की, जो सिर्फ एक एक्शन ड्रामा नहीं है बल्कि एक ऐसा सफर है जहां गोलियों की आवाज के बीच दिल टूटने की चीखें सुनाई देती है। क्या ये फिल्म अदीब विशेष की पिछली फिल्मों की तरह आपके दिमाग को घुमा देगी या फिर एक सिंपल प्रेम कहानी बनकर रह जाती है? ये फिल्म काफी समय से चर्चा में थी, खासकर इसके कास्ट और इसके इंटेंस ट्रेलर की वजह से। ट्रेलर से ही वाइब आ रही थी कि ये फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं होने वाली, बल्कि कुछ डार्क, कुछ इंटेंस देखने को मिलेगा। अदीब विशेष, जिन्हें हम अक्सर हाई कॉन्सेप्ट थ्रिलर्स के लिए जानते हैं, इस बार एक रॉ और ग्रिटी अवतार में नजर आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं इस फिल्म की कहानी और इसके हर पहलू के विश्लेषण पर। फिल्म की शुरुआत होती है एक मासूम और शिद्दत वाले प्यार से। हरी यानी अदीब विशेष और जूलियट यानी मृणाल ठाकुर एक दूसरे के प्यार में इस कदर डूबे हैं कि वो दुनिया के हर कायदे को तोड़ने के लिए तैयार है। हरी एक सीधा साधा लड़का है जिसका पूरा संसार जूलियट के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब एक गहरा धोखा इनके रिश्ते को तबाह कर देता है। एक साजिश के तहत हरी को जेल भेज दिया जाता है और उसका मासूम चेहरा सलाखों के पीछे खो जाता है। उधर जूलियट, जो कभी हरी की जान हुआ करती थी, हालात के आगे झुककर आगे बढ़ जाती है और शादी कर लेती है। सालों बाद जब हरी जेल से बाहर आता है तो वो पुराना हरी नहीं रहता। उसका प्यार अब पत्थर बन चुका है, उसकी मासूमियत खत्म हो चुकी है और उसकी आंखों में सिर्फ इंतकाम की आग है। अब वो बन चुका है एक डाकू, लेकिन ऐसा डाकू जो सिर्फ पैसे के लिए क्राइम नहीं करता, बल्कि हर क्राइम के पीछे एक दर्द है, एक अधूरा प्यार। उसकी हर चोरी, हर हमला जैसे उसके अंदर की टूटन को दिखाता है। फिर कहानी में वो पल आता है जब जूलियट उसकी जिंदगी में दोबारा लौटती है, लेकिन ये मिलना वैसा मिलना नहीं है जैसा फिल्मों में होता है। यहाँ ना कोई खुशी है ना कोई राहत, यहाँ सिर्फ खामोशी है और अधूरे सवाल, और वो फीलिंग्स हैं जो दोनों छुपा रहे हैं। अब कहानी धीरे धीरे एक लव स्टोरी से बदलकर एक इमोशनल वॉर बन जाती है, जहाँ एक तरफ प्यार है और दूसरी तरफ बदला। सेकंड हाफ में कहानी ट्विस्ट से भर जाती है। कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो आपको सरप्राइज करते हैं, लेकिन कुछ जगह आपको लगेगा कि चीजें थोड़ी ज्यादा खींच दी गई हैं। क्लाइमैक्स में कहानी प्यार और प्रतिशोध के बीच की धुंधली लकीर को मिटाने की कोशिश करती है, जहां शोले जैसा एक ऑपरेटिक ग्रैंडियोर देने की कोशिश की गई है, लेकिन यहाँ लॉजिक थोड़ा कम पड़ जाता है। आपको कहानी को फील करने के लिए दिमाग कम और दिल का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस फिल्म की नींव रखी है शैनियल डियो और अदीब विशेष ने, जिन्होंने मिलकर इसकी स्टोरी लिखी है। आमतौर पर अदीब विशेष की कहानियां बहुत उलझी हुई होती हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने एक सिंपल और लीनियर स्टोरी चुनी है जो भावनाओं पर ज्यादा टिकी है। स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स की कमान संभाली है अबूरी रवि ने, जिन्होंने किरदारों के बीच के तनाव को शब्दों में बखूबी उतारा है। हालांकि फिल्म का पहला हिस्सा थोड़ा धीमा महसूस होता है, क्योंकि किरदारों को इस्टेब्लिश करने में काफी वक्त लिया गया है। हिंदी डायलॉग्स के लिए यश को क्रेडिट जाता है, जिन्होंने हिंदी दर्शकों के लिए बातों को काफी रॉ और इम्पैक्टफुल रखा है। हालांकि कहीं कहीं डबिंग और डायलेक्ट थोड़े फोर्सफुल लगते हैं, पर कुल मिलाकर राइटिंग ने फिल्म के मूड को पकड़ कर रखा है। वहीं शैनियल डियो ने इस फिल्म के साथ अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया है और एक डेब्यूटेंट के तौर पर उन्होंने काबिले तारीफ काम किया है। उन्होंने एक पुरानी और नोन कहानी को एक नई विजुअल स्टाइल में पेश किया है। उनका डायरेक्शन काफी स्टाइलाइज्ड है, खासकर जिस तरह से उन्होंने एक्शन सीन्स और चेस सीक्वेंस को हैंडल किया है, वो उनकी काबिलियत को दर्शाता है। लेकिन कुछ जगह क्लैरिटी मिसिंग है और फिल्म की रफ्तार यानी पेसिंग थोड़ी ढीली है, जिसकी वजह से शुरुआत थोड़ी धीमी है। लेकिन फिल्म को जो चीज सबसे ज्यादा सिनेमैटिक बनाती है वो है दानुश भास्कर की सिनेमेटोग्राफी। उन्होंने फिल्म के हर फ्रेम को एक पेंटिंग की तरह सजाया है। खासकर एक्शन और चेस ब्लॉक्स के दौरान उनका कैमरा वर्क बहुत ही रियलिस्टिक और प्रिसाइज है।
तंग गलियों में भागती गाड़ियां और फाइट सीन्स को उन्होंने इतने पास से शूट किया है कि दर्शक खुद को उस जगह पर महसूस करने लगते हैं। फिल्म के विजुअल्स में एक तरह का अंधेरा और रॉनेस है जो कहानी के डार्क थीम के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। वहीं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की बात करें तो अदिति शेष ने हरी के किरदार में जान फूंक दी है। एक बेबस प्रेमी से लेकर एक खूंखार आउटलॉ तक का उनका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही जबरदस्त है। उन्होंने अपनी आंखों से दर्द और गुस्से को बिना ज्यादा शोर मचाए बयान किया है। मृणाल ठाकुर ने जूलियट के रूप में फिर से साबित किया है कि वो कैरेक्टर ड्रिवन रोल्स के लिए ही बनी हैं। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में एक ठहराव और इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाई है। सपोर्टिंग कास्ट में अतुल कुलकर्णी एक मेंटोर के रूप में काफी दमदार लगे हैं। अनुराग कश्यप ने एक कंपैशनेट पुलिस ऑफिसर के रूप में एक शांत, एक प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। साथ ही प्रकाश राज, सुनील और मराठी एक्टर वैभव और सपोर्टिंग कास्ट ने भी अपने अपने किरदारों के साथ पूरा न्याय किया है। फिल्म की एडिटिंग की जिम्मेदारी थी कोडाटी पवन कल्याण के पास। हालांकि उन्होंने फिल्म को क्रिस्प रखने की कोशिश की है, लेकिन फिल्म के पहले हाफ को और भी टाइट बनाया जा सकता था। म्यूजिक की बात करें तो भीम से सिरोलियस का काम ठीक ठाक है, लेकिन ज्यादा याद रहने वाला नहीं है। पवन सिंह और जोनीता गांधी का गाना भी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, लेकिन कन्ने पटारो का रिमिक्स टाइटल सीक्वेंस के साथ बहुत बढ़िया लगता है। वहीं ज्ञानी का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की असली जान है। खासकर एक्शन सीन्स में उनके संगीत ने टेंशन को कई गुना बढ़ा दिया है। ओवरऑल डेकॉइट अ लव स्टोरी एक अच्छी रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है। इसके पॉजिटिव्स की बात करें तो मुख्य कलाकारों की परफॉर्मेंस, जबरदस्त एक्शन डिजाइन और फिल्म का दूसरा हिस्सा जिसमें आने वाले ट्विस्ट्स आपको चौंका देते हैं। वहीं फिल्म का इमोशनल कोर आपको कहानी से जोड़े रखता है। वहीं इसके नेगेटिव्स की बात करें तो कहानी में ओरिजिनलिटी की थोड़ी कमी है। ये वही पुरानी बिछड़ने और मिलने वाली कहानी है। फिल्म की शुरुआत काफी धीमी है और क्लाइमैक्स में कई जगह लॉजिक को किनारे रख दिया गया है, जहां आपको सिर्फ स्क्रीन पर हो रही चीजों पर यकीन करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप इंटेंस लव स्टोरीज और रियलिस्टिक एक्शन के शौकीन हैं तो डेकॉइट आपके लिए एक बार देखने लायक फिल्म जरूर है। हालांकि इसे आप सिर्फ अदिति शेष और मृणाल ठाकुर की बेहतरीन केमिस्ट्री के लिए भी देख सकते हैं। आपको ये फिल्म कैसी लगी? क्या आपको भी लगा कि क्लाइमैक्स थोड़ा ज्यादा फिल्मी था? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।